गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों दो तरंगों का व्यतिकरण। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। प्यारे बच्चों, हमारा जो है 25 साल का जो फिजिक्स का अनुभव कह रहा है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। और वेव ऑप्टिक्स जो है ये का एक महत्वपूर्ण विषय है बच्चों। और बच्चों, आपको ये निश्चित तौर पे जो है बच्चों परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कोशिश है ग्लो ऑफ फिजिक्स की बच्चों कि आपके कॉन्सेप्ट क्या हों बच्चों, क्लियर हों बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ठीक है बच्चों, हमने आपको ये बताना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। ये माध्यम है, एक माध्यम में जो है भिन्न भिन्न तरंगें चल रही हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बता दिया, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने आपको पहले अध्यारोपण सिद्धांत की वीडियो बनाई बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर लगातार बने हुए हैं, सीक्वेंस से बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये कोई माध्यम है, देखिए बच्चों इस प्रकार से, और ये माध्यम के अलग अलग कण हैं बच्चों, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। बहुत सारे माध्यम में क्या है, कण है, ठीक है। माध्यम जो है विभिन्न कणों से मिलकर बना होगा बच्चों। अब क्या होता है बच्चों कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की लगभग एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां से देखिए, मान लीजिए बच्चों एक तरंग ये यहाँ पर पहुंची, ठीक है, और ये भी इसी दिशा से आई। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर पहुंची, ये माध्यम के एक कण पर पहुंची, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए बच्चों यहाँ पर इसकी तीव्रता I1 है, इसकी तीव्रता कितनी है बच्चों, I2 है, ठीक है बच्चों। तो अध्यारोपण माना इसका विस्थापन कितना है, Y1 है, इसका विस्थापन Y2 है। जब जो है, और इनकी आवृत्ति लगभग जो है बच्चों, आवृत्ति लगभग समान मान लीजिए n मान लीजिए बच्चों, ठीक है। जब माध्यम में क्या होता है, एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है बच्चों, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, ये देखिए बच्चों विभिन्न बिंदु मैंने ले रखे हैं, तो क्या होता है, विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये परिणामी तीव्रता, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, चलो 2 पॉइंट ले रहा हूँ, तीसरा पॉइंट भी ले लेता हूँ, ठीक है, 3 पॉइंट। तो परिणामी तीव्रता ये तो I1 और I2 है। तो जब जो है लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर क्या होता है बच्चों, परिणामी तीव्रता क्या होती है, उन तरंगों की पृथक पृथक तीव्रताओं से भिन्न हो जाती है। देखो बच्चों, जो परिणामी तरंग की तीव्रता है, प्यारे बच्चों ये क्या है, आई क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो परिणामी तरंग क्या हो जाएगी बच्चों, y = y1 धन y2। इसका क्या हो जाएगा, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी वो दोनों की जो परिणामी विस्थापन होगा वो दोनों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये तो अध्यारोपण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा जो तरंग बनी, परिणामी तरंग बनी, उसकी तीव्रता कितनी बच्चों, आई। अब ये आई जो है इन दोनों के योग से भिन्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आई क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग से भिन्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, है ना। तो कहीं कहीं पर जो है, कहीं पर माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक हो जाएगी, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक हो जाएगी, कुछ बिंदुओं पर कम हो जाएगी, और कुछ बिंदुओं पर क्या है, लगभग शून्य हो जाएगी बच्चों। मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं और इसके नोट्स भी बनाता हूं बच्चों, ठीक है बच्चों। मान लीजिए I1 जो है, मैं बच्चों ये केवल उदाहरण बता रहा हूं आपको, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए बच्चों I1 जो है, जो पहली तरंग है, उसकी जो तीव्रता है मान लीजिए बच्चों 5 जूल है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। और जो I2 है मान लीजिए बच्चों ये 6 जूल है, ठीक है बच्चों। तो इनका योग कितना होना चाहिए था बच्चों, 11 होना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो है माध्यम के किसी बिंदु पर इनका योग जो है इनके पृथक योग से ज्यादा हो गया। ये देखो ये 12 हो गया, जबकि होना कितना चाहिए था बच्चों, 5 और 6 11 होना चाहिए। माध्यम के किसी बिंदु, ये एक बिंदु पर जो है इन दोनों
तरंगों के अध्यारोपण के द्वारा जो तरंग बनी उसकी तीव्रता इन दोनों के तीव्रताओं से ज्यादा हो गया, तो एक पर ज्यादा हो गया बच्चों। अब माध्यम के किसी बिंदु पर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 और 6 है, तो आई मान लीजिए 10 जूल हो गया। कितना हो गया बच्चों, 10 जूल हो गया, तो कम हो गया ना, 5 और 6 11 होना चाहिए। तो माध्यम के किसी बिंदु पर जो है जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं से अधिक हो गया। यहां पर क्या हो गया बच्चों, यहां जो है परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी बच्चों, यहां पर क्या होगी, अधिक होगी। यहां पर क्या होगी बच्चों, कम हो गई। ठीक है बच्चों, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि परिणामी तरंग की तीव्रता शून्य हो जाए। ठीक है बच्चों, क्या हो जाए, शून्य हो जाए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, माध्यम के जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिक हुई है उसको कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, मैं फिर समझाऊंगा बच्चों, समपोषी, और मैं इंग्लिश में भी इसको लिखूंगा बच्चों, समपोषी व्यतिकरण बच्चों, व्यतिकरण। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण। और जिन दो पे एक पर कम हुआ है और एक पर 0 हुआ है बच्चों, ठीक है, इसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या कहते हैं बच्चों, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो समपोषी व्यतिकरण, समपोषी, इसको फिर लिखाऊंगा बच्चों, समपोषी व्यतिकरण, यह आपको आ जाना चाहिए बच्चों। समपोषी व्यतिकरण, इसको आप इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना बच्चों, समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये समपोषी व्यतिकरण हुआ। दूसरा विनाशी व्यतिकरण बच्चों, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, विनाशी व्यतिकरण, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, DESTRUCTIVE, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान देना आपको। तो प्यारे बच्चों, आपको आ गया समझ में। अब क्या हो रहा है बच्चों, माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पे देखो, माध्यम का बिंदु एक ये है, एक कण ये है, एक कण ये है। क्या हुई बच्चों, लगभग समान आवृत्ति की तरंग आई, लगभग समान आवृत्ति या आवृत्ति समान होगी लगभग। तो 2 तरंगें आई बच्चों, माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंची, और जब माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंची तो अध्यारोपण के द्वारा जो है उनकी एक तरंग बनी। तो उस तरंग का जो है जब हमने जो है तीव्रता देखी, तो इनके पृथक, इनके योग से, इनका जो योग करेंगे 5 और 6, ठीक है, इनके पृथक योग से अधिक हो गया बच्चों। ठीक है, यहां पर समपोषी व्यतिकरण हो गया। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो है जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो दोनों को योग से कम होगी, दोनों तरंगों की तीव्रताओं की पृथक पृथक योग से क्या होगी, कम होगी, और कहीं कहीं पर तो शून्य ही हो गई बच्चों। तो जहां पर अधिक होता है, ठीक है, तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिक होती है, उसको समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जहां पर या तो कम होती है और या तो शून्य होती है बच्चों, उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के जो है आपके लिए जो है जो व्यतिकरण हो रहा है बच्चों, व्यतिकरण में जो है आपके पास जो है ध्वनि तरंग है। ठीक है बच्चों, ध्वनि तरंगों में भी व्यतिकरण होगा, ध्वनि तरंग। ठीक है बच्चों, ध्वनि तरंग क्या है बच्चों, अनुदैर्घ्य तरंग है, अर्थात जब माध्यम में तरंग चलती है तो जो वायु के कण हैं, कंपन है, जब माध्यम में जो है साउंड चलेगी बच्चों, तो माध्यम के कण क्या करेंगे बच्चों, जिस दिशा में साउंड चल रही, अर्थात जिस दिशा में एनर्जी चल रही है उसी दिशा में क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो ध्वनि होगी बच्चों, एक तो ध्वनि होगी, ठीक है, और प्रकाश, दूसरा प्रकाश, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग।
ये देखो बच्चों, प्रकाश तरंग को हमने क्या कहा, अनुप्रस्थ कहा। ठीक है बच्चों, ये देखो अनुप्रस्थ तरंग। ये देखो बच्चों, इन दोनों में क्या होता है, व्यतिकरण होता है। अब बच्चों बताओ ध्वनि के केस में क्या होगा बच्चों, बताइए बच्चों, आप बताइए बच्चों, आपको बताना होगा बच्चों, हमें ध्वनि तरंगों के इसमें क्या होगा, जब संपोषी व्यतिकरण होगा। मैं यहां पर बता दूं बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिए। यहां पर लिख देता हूं बच्चों, ध्वनि तरंग। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, और प्रकाश तरंग में क्या होगा, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश तरंग। बच्चों ये देखिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों, जहां पर ध्वनि तरंग के लिए अगर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण, देखो संपोषी व्यतिकरण होगा जहां पे, तो वहां पर ध्वनि तेज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तेज सुनाई देगा बच्चों, ध्वनि क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ध्वनि तेज हो जाएगी। ठीक है, आपको तेज सुनाई देने लग जाएगा बच्चों। ठीक है, जहां पर क्या होगा बच्चों, संपोषी व्यतिकरण होगा ध्वनि के केस में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, यदि विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण, अगर विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है बच्चों, तो ध्वनि कम सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी बच्चों। कम तो यहां पर सुनाई देगी बच्चों, हो सकता जो है उसकी तीव्रता शून्य हो जाए। तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्वनि में ध्वनि कम या नहीं सुनाई देगी बच्चों, नहीं सुनाई देगी। ऐसा भी होता बच्चों, नीरव क्षेत्र कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, जहां पर जो है समुद्र में होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं समुद्र में जहां पर अगर हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगे वहां पर जो है विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है बच्चों, उनमें विनाशी व्यतिकरण होता है और हमको सुनाई नहीं देता बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता दूं प्रकाश तरंगों के केस में क्या होगा बच्चों। अब आपको आ रहा है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण जहां पर हो रहा है बच्चों, तो आपको क्या, चमकीला प्रकाश, चमकीला। ठीक है, अब आपको ब्राइट फ्रिंज विपन्न चमकीला प्रकाश दिखाई देगा बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, और जहां पर जो विनाशी हो रहा है, जहां पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, अर्थात प्रकाश जो दो तरंगें जो है किसी मीडियम के किसी बिंदु पर पहुंच रही हैं और वहां पर क्या हो रहा है, जो परिणामी तरंग बन रही है उसकी जो तीव्रता है या तो कम हो रही है या तो शून्य हो रही है, तो विनाशी व्यतिकरण में ये क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, धुंधला। उसको व्यवहारिक तौर पे लिखा रहा हूं बच्चों, धुंधला या क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या तो काला का मतलब जो है, काला का मतलब हो गया कि जो तरंग बन रही है परिणामी तरंग, उसकी तीव्रता शून्य होगी बच्चों, उसकी तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। और अगर कम हो रहा है, दोनों तरंगों के तीव्रताओं के योग से अगर कम हो रहा है, तो प्रकाश क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पर धुंधला हो जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये है दो तरंगों का व्यतिकरण। और मैं थोड़ा सा बच्चों, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप नोट्स बना दीजिए इसमें। ठीक है बच्चों, थोड़ा आपको इसमें क्या बना देने हैं, नोट्स बना देने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी बच्चों, जो व्यतिकरण की घटना हो रही है, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को दिखा रहा है बच्चों। क्या दिखा रहा है, प्रकाश की तरंग प्रकृति को दिखा रहा है बच्चों। लेकिन ये हमको ये सूचना नहीं देता है कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये ध्यान रखना बच्चों, जो व्यतिकरण है, इंटरफ्रेंस जो है, क्या दिखाता है कि प्रकाश तरंग है, लेकिन ये सूचना नहीं देता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये पता चलता है ध्रुवण से बच्चों, जो कि अगला टॉपिक है आपका। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, मैं आपको व्यतिकरण बता दूं, थोड़ा सा आप लिख देंगे तो व्यतिकरण क्या है बच्चों, मैंने आपको समझा दिया बच्चों, तो थोड़ा आप लिख देंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, हाँ, तो यहां पर आपको थोड़ा सा लिख देना है बच्चों, और ये मैंने वैसे समझा दिया है, थोड़ा आप इसमें लिख देंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था, जब किसी माध्यम में, यहां पर आपको लिखना है, जब मैं शॉर्ट लिखा रहा हूं बच्चों, जब किसी, और नोट्स बना देंगे, जब किसी माध्यम में लगभग समान या समान आवृत्ति
की दो तरंगें की दो तरंगें एक ही दिशा में चलकर एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता या परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग जो कि अध्यारोपण से बनी है बच्चों, परिणामी तरंग की तीव्रता पृथक पृथक, ठीक है बच्चों, उन तरंगों जो वो दो तरंग हैं, उन तरंगों जो तरंग हैं बच्चों, उन जो दो तरंग हैं, उन तरंगों के पृथक 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 तीव्रता के योग से, तीव्रता के योग से भिन्न हो जाती है या भिन्न होती है। ठीक है बच्चों, भिन्न होती है, ये है बच्चों। और इस घटना को कहते हैं बच्चों व्यतिकरण। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने समझा भी दिया था, मैंने आपको लिखा भी दिया है बच्चों। ये देखिए, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तरंग बनती है उसकी तीव्रता इन दोनों तरंगों के क्या होती है बच्चों, इन जो दो तरंग हैं के पृथक पृथक तीव्रता के योग से भिन्न हो जाती बच्चों। और यहां पर अब आता है समपोषी। जहां पर अधिक होगा बच्चों उसे समपोषी कहेंगे। समपोषी व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, ठीक है ना बच्चों। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, जब परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो रही है, अधिक हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो रही है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो रही है, अधिक हो रही है। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सी भाषा में लिखा है, जब परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, समपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये परीक्षा में आपको जरूर पूछा जाएगा कि समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में क्या अंतर है बच्चों, तो ये निश्चित तौर पर आपको लिखना होगा बच्चों। अब विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है या शून्य हो जाता है। विनाशी व्यतिकरण, ठीक है बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा नोट्स भी बनाना है आपने। ये देखो बच्चों, विनाशी व्यतिकरण में यहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो रही है बच्चों, अब आपको आगे है बच्चों परिणामी तरंग की तीव्रता। यहाँ बस मैं बच्चों शॉर्ट में लिख देता हूँ, देखो बच्चों है परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम भी हो सकती है बच्चों, और क्या हो सकती है बच्चों, कम भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है बच्चों, कम
अथवा तीव्रता शून्य भी हो सकती है। सॉरी बच्चों, शून्य भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपने ये नोट्स भी बना दिए होंगे। ये तो हमने फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको लिखा दिया है, लेकिन आपको पहले ही समझा दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो संपोषी व्यतिकरण कहाँ पर होगा? जहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों के तीव्रताओं के पृथक पृथक योग से अधिक हो जाएगी। ये देखिए बच्चों, पृथक पृथक योग से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी बच्चों, वहाँ पर संपोषी हो जाएगा। विनाशी में क्या होगा? जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी दोनों तरंग की तीव्रताओं के योग से या तो कम हो जाएगी और या तो शून्य हो जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ लिया बच्चों व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण में हो क्या रहा है बच्चों? जो परिणामी तरंग बन रही है उसकी तीव्रता क्या हो रही है बच्चों? दोनों तरंग की तीव्रताओं के योग से भिन्न हो जा रही है बच्चों। कहीं पर तो अधिक हो जा रही है और कहीं पर कम हो जा रही है और कहीं पर क्या हो जा रही है? शून्य हो जा रही है। माध्यम के भिन्न भिन्न कणों पे बच्चों, एक ही जगह पे नहीं हो रहा है, अलग अलग जगहों पे हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपका, क्या पढ़ा बच्चों आपने? दो तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव। तो प्यारे बच्चों आप चैनल पर बने रहें, और इसके बाद जो है बच्चों मैंने इसका डेरिवेशन आपको बताना है, और डेरिवेशन के बाद जो है बच्चों इसका एक फॉर्मूला बनने वाला है। तो प्यारे बच्चों आप चैनल पर बने रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको लाने वाला हूं, और उसमें आपको व्यतिकरण के फलस्वरूप तरंग की परिणामी तीव्रता का निगमन, जो सुपरपोजिशन थ्योरम अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा जब मैं दो तरंगों को का सदिश योग करूंगा तो जो परिणामी तरंग बनेगी उस परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम मैंने निकालनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, और पुनः जो है चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।